नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, शनि ग्रह वक्री हो गए हैं। कल रात्रि में इन्होंने अपनी वक्री पोजीशन स्टार्ट कर दी है और एक जो रेट्रोग्रेड पोजीशन का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से अगर मैं बोलूं तो शनि जैसे विशाल ग्रह का मेरे और आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, आज मैं आपको भृगुनंदी नाड़ी उसके आधार पर मैं आपको बताता हूँ। मित्रों, शनि ग्रह जैसा विशाल ग्रह जब वक्री होता है तो वो हमारे जीवन के बड़े सारे ऐसे पक्ष हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से परिवर्तन करने की क्षमता रखता है। सबसे पहले हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि शनि भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष में कर्म कारक है, रोग कारक है, आयु कारक है एवं वो दुख पीड़ा चिंता अभावों का कारक है। तो ये सभी प्रकार की चीज़ों का प्रभाव शनि ग्रह के वक्री होने पर हमारे जीवन में पड़ता है। वह कौन से भावों में और कौन सी राशियों में और कौन से ग्रहों से संबंध बनाता है, इसके आधार पर हमारे जीवन में बहुत अधिक परिवर्तन आ जाते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में हम देखते हैं कि वक्री ग्रह पिछले भाव में भी 50% असर रखता है। तो जो वक्री ग्रह होते हैं वो पूरे चार्ट पे या पूरे जीवन पे कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं अपने कारक तत्वों के आधार पे। जो कारक तत्व मैंने आपको बताए ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रभावशाली रहते हैं हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं पे। वक्री होकर शनि इन सब चीज़ों में आपके छोटे छोटे माइन्यूट लेवल से लेके बड़े लेवल तक के जीवन में परिवर्तन करने की क्षमता रखते हैं। तो हमें बहुत सावधानी भी बरतनी है और बहुत समझदारी से भी चलना है, क्योंकि शनि अनुभवों का भी कारक है। तो जीवन के पिछले कुछ वर्षों के अनुभव और पिछले लगभग 8 महीने के जो अनुभव हमारे पास इकट्ठे हुए हैं, उन अनुभवों को अब वापस जाकर जहाँ जहाँ हमने कुछ चूक करी है उसको ठीक करने का समय आ गया है। शनि वक्री ग्रह हमें बताता है कि अब आप सीधी चाल से नहीं, अब पीछे जा रहे हो, जिस रास्ते से निकल चुके हो उसी रास्ते पे वापस जा रहे हो और वहाँ पर जो समस्याएं आई हैं उन समस्याओं को आइडेंटिफाई करना है आपने। जो गड्ढे हो गए हैं उन्हें भरना है ताकि रास्ता स्मूथ हो सके। आगे जब आप फिर मार्गी होने के बाद, डायरेक्ट होने के बाद जब स्पीड पकड़ें तो आपको कोई गलती ना हो, आपको कोई समस्या ना हो, आप आसानी से अपनी सफलता को प्राप्त कर सकें। तो मित्रों, क्या प्रभाव पड़ने वाला है कुंभ राशि में, जो एक फिक्स साइन है लेकिन वायु तत्व राशि है, बहुत ही इंटेलिजेंस राशि है, ह्यूमैनिटेरियन राशि है, ये रिसर्च करने वाले लोगों की राशि है। यहाँ पर रिसर्च ओरिएंटेड थॉट्स बहुत रहते हैं, नई नई चीज़ें करने की, नई नई खोज प्रकृति करने की, नए नए विचारों को जानने की, समझने की हमारी अभिलाषा रहती है, नया कुछ प्राप्त करने की हमारी अभिलाषा रहती है। और मज़ेदार बात है कि काल पुरुष कुंडली में ये हमारा इच्छा पूर्ति का भाव, नेटवर्किंग का भाव होता है और हमारे बड़े भाई बहनों के बारे में बात होती है। तो हमारे लिए ये सभी पक्ष इतने महत्वपूर्ण हैं और इनका प्रभाव भी हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि कुंभ राशि के स्वभावता ही रहने वाला है। यहाँ से कहाँ कहाँ दृष्टि पड़ रही है वो हमें विचार करना है। डायरेक्ट पोजीशन पर जब कुंभ राशि में शनि देव थे तो उनका मेष राशि पर और सिंह राशि पर एवं इसके साथ साथ वृश्चिक राशि पर दृष्टि संबंध बना हुआ था। तो हम समझ सकते हैं कि ये सभी राशियां या मंगल या सूर्य की हैं। तो मंगल और सूर्य से संबंधित चीज़ों पर प्रभाव हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा इस समय में चल रहा था और प्रभाव देने की जो क्षमता शनि में है वो स्थायी रहती है, लंबे समय रहती है। तो हमें क्या अब ध्यान देने वाली आवश्यकता है, क्योंकि वक्री होकर वो हमारे 12वें भाव में, वो हमारी मीन राशि पर भी और कर्क राशि पर भी एवं हमारी तुला राशि पर भी दृष्टि संबंध बनाएगा।
ये अकॉर्डिंग टू मैं भृगुनंदी नाड़ी बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से इन सभी राशियों पर उसका प्रभाव हो जाएगा। चारों स्थिर राशियों में पहली वृष राशि रहती है जो पृथ्वी तत्व की और स्थिर राशि है। इसके बाद सिंह राशि रहती है जो अग्नि तत्व की है। इसके बाद जो आती है वृश्चिक राशि जो जल तत्व को रिफ्लेक्ट करती है, और इसके बाद कुंभ राशि वायु तत्व को रिफ्लेक्ट करती है। इस प्रकार से चारों के चारों स्थिर राशियों में चार अलग अलग तत्व आ गए, और जो हमारी वायु तत्व के आधार पर हम देखते हैं तो 3 प्रकार की प्रकृति इसमें हमें अलग अलग दिखाई दे दी। अब मित्रों कि ये कुंभ राशि में जब शनि वक्री होगा तो ये सबसे ज़्यादा प्रभाव इन्हीं प्रकार की चीज़ों पर सबसे अधिक डायरेक्टली डालने वाला है। अर्थात जिनके स्थिर लगन हैं उनको और जिनकी वायु तत्व राशियां हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला है। उसमें भी एक बात का हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि जहां पर भी आपके प्लैनेट्स वीक और काफ़ी हद तक पाप प्रभाव में होंगे पहले से ही, वहाँ सबसे ज़्यादा इसका नेगेटिव असर रहेगा। जहाँ पर पहले ही प्लैनेट स्ट्रांग और अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो ये दृष्टियाँ सबसे अधिक उसको प्रभाव देकर स्ट्रांग करने वाली हैं। बहुत सारे लोगों के बहुत रुके हुए काम अब बन जाएंगे। आपकी कई प्लानिंग्स ऐसे होंगी जो एकदम से स्टक होके खड़ी हो गई हैं, वो सब ठीक हो जाएंगी। विश्व के इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जहाँ जहाँ समस्याएं उत्पन्न हो गई थी, जहाँ पर अब ठहराव आ चुका था, जहाँ पर आज रिसेशन जैसी बातें शुरू हो चुकी थी, वहाँ पर रीथिंक करके, रीशेप करके, रीप्लान करके अपनी कंस्ट्रक्टिव साइड में इकोनॉमीज़ के लिए कंट्रीज काम करेंगी। और ये जब नवंबर में ख़त्म होगी वक्री पोजीशन शनि की, तब तक काफ़ी इम्प्रूवमेंट वहाँ पर भी देखने को मिलेगी। मेरे और आपके निजी जीवन में, क्योंकि मुंडेन का जितना असर पड़ता है उसके कारण से हमारी अपनी जन्म कुंडलियों की शुभता में भी काफ़ी कमी आ जाती है। तो अगर ये पॉजिटिव हो जाता है तो जो पूरे वर्ल्ड वाइड गरीबी, अभाव, भूखमरी की जो स्थिति उत्पन्न होने वाली है उससे बचाव हो जाएगा। जो महंगाई की स्थिति है उससे भी बचाव हो जाएगा, क्योंकि ये वो समय है जब सभी जने एक बारी बैठेंगे, ईगो को छोड़ना पड़ेगा और उन्हें मानवतावादी, क्योंकि ये कुंभ राशि ह्यूमैनिटेरियन है, तो ये कुंभ राशि के आधार पर सोचना पड़ेगा। जस्टिस की बात होगी सभी के लिए, ये नहीं कि कुछ विशेष वर्ग के लिए जस्टिस या उनके ग्रोथ की बात होगी। यहाँ पर अब आम आदमी के, एक छोटे छोटे आदमी की समस्याओं पे चिंतन होगा। जहाँ जहाँ जुडिशरी ने पूरी गलत परंपराएं स्थापित कर दी थी, उन परंपराओं पे अब उन्हें रीथिंक कर लेना चाहिए, नहीं तो डिस्ट्रॉय होने का उनका टाइम आ गया है। वो पूरी तरह डिफेम होकर डिस्ट्रॉय होने वाले हैं। तो उन्हें बहुत सावधानी से चलना चाहिए। उनके भाषा, उनका व्यवहार किसी एक सांप्रदायिक धर्म को प्रोटेक्ट करने वाला ना हो जाए। उनके लिए मानवता सबसे ऊपर होनी चाहिए। किसी का भी सर तन से जुदा पर उन्हें रिएक्ट करना चाहिए कि ये स्वीकार नहीं है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में जुडिशरी क्वेश्चनेबल होकर अपनी इम्पोर्टेंस खो देगी। तो उन्हें भी सावधान रहना चाहिए। उन्हें भी ध्यान देना चाहिए कि क्या आगे करके वो दुनिया के लिए, देश के लिए क्या अच्छे प्लेटफॉर्म्स, अच्छी चीज़ें स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि वो मार्गदर्शक का कार्य कर रहे होते हैं, एक स्टैंडर्ड्स एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं, एक हमारे बीच में परसेप्शंस को डेवलप कर रहे होते हैं। और रॉन्ग परसेप्शंस, रॉन्ग चीज़ें एक समय के बाद अपना महत्व और अस्तित्व खो देती हैं। तो उन्हें समझ जाना चाहिए और सुधार कर लेना चाहिए। ये जो वक्री पोजीशन शनि की शुरू हो रही है, ये हमें रीस्टार्ट, रीप्लान, रीस्ट्रक्चर, री एनालिसिस करने का हमें मौका दे रही है। ऐसे समय में मुझे अपने को पूरी तरह से रीशिफ्ट, रीप्लान और रीथिंक करने की पोजीशन में आना चाहिए। मैं पिछले काफ़ी समय से जो गलतियां कर रहा था, उन गलतियों पे मुझे स्वयं बैठ के विचार करना चाहिए कि क्या ये गलतियां मैं सुधार सकता हूँ, कहाँ कहाँ मुझे समस्याएं आई। देखिए, मेनली 3-4 सेगमेंट पे हमें अपने को बदलने की ज़रूरत है।
पहली चीज़, हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ड्यूटीज़, कर्मा के क्षेत्र में अपने को सोच के देखना है कि कौन सी चीज़ें ऐसी करी हैं जिनकी वजह से मेरे रिलेशनशिप्स में, मेरी हेल्थ में और मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ में या मेरी सक्सेस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई हैं। तो आप स्वयं अपने आप से बात करें, बैठें और रीथिंक करें कि क्या करना चाहिए था, किसे कब कैसे करना चाहिए था। अगर वो आप रीथिंक करके उन सब चीज़ों को इम्प्रूव कर लेते हैं तो आपकी समस्याओं का समाधान मिलना शुरू हो जाएगा। आप जब अपने आप से बात करेंगे और बताएंगे कि पिछले इतने समय में मैंने ये चीज़ें गलत कर, तो जब आप अपने आप से बात करें तो ये बताएं कि मेरी लाइफ के ये ड्रीम्स हैं, इनको ड्रीम्स को पूरा करने में मुझे क्या क्या सही स्टेप्स लेने चाहिए जो मैंने पीछे लेने में गलती कर दी। मेरा क्रोध, मेरा अहंकार, मेरी कम नॉलेज में मेरे को ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस करना तो कहीं गलती नहीं थी। तो अगर आपका क्रोध आपकी प्रॉब्लम है तो उसको दूर करिए, आपका अहंकार आपकी प्रॉब्लम है तो दूर करिए, तो आप उसे दूर करिए। आप कम मेहनती हैं तो आपको पूरा समर्पित होकर अपने कार्य की तरफ डेडिकेटेड होना है। दिखना ही नहीं चाहिए कुछ और, मेरा ड्रीम, मेरा ड्रीम, मेरा ड्रीम। अगर ये संकल्प लेके आप उस ड्रीम के लिए काम करेंगे तो सक्सेस 100% है। इसके बाद ये सब होने के साथ साथ आपको ये देखना है कि कहीं आपकी लाइफस्टाइल खराब तो नहीं है, फूड हैबिट्स खराब तो नहीं है, क्योंकि आपकी ये बैड फूड हैबिट्स आपको हेल्थ इश्यूज दे सकते हैं। जिन लोगों ने अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं दिया उन्हें इस समय में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जॉइंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स, वीकनेसेस, डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन डी, B12 और ऐसी चीज़ों की डेफिशिएंसीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। मित्रों, इस समय में अगर आप अपनी रूटीन ठीक कर लेंगे तो आप हार्ट, डायबिटिक जैसी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, उन पे कंट्रोल कर सकते हैं। तो नियम बनाएं, सोने का, उठने का, खाने का, और जीवन में एक नियमित रूप से जो कुछ कार्य करने हैं उनके लिए फिक्स टाइम के साथ वो कार्य करें। आपकी सक्सेस आपके हाथ में है। सही तरीके से कुछ कदम आपको सिर्फ चलने की ज़रूरत है। जैसे कि वक्री शनि आपको पीछे ले गया है, अब आप पीछे जाएंगे, आपको अपने जीवन की तरफ जाना चाहिए। आप जाएं, री एग्जामिन करें, क्या मैंने अपने रिलेशनशिप्स के साथ जस्टिफिकेशंस किया है। कोई मेरे रिलेशनशिप में कोई मेरे ओवर एक्सपेक्टेशंस तो कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे, कहीं मेरे रिलेशनशिप में मेरे बिहेवियरल इश्यूज़ तो कोई कारण नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर रहे। अगर मेरे बिहेवियरल इश्यूज़ या मेरे ओवर एक्सपेक्टेशंस या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से दूर हटने के कारण कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं तो मुझे रीथिंक करके अपनी लाइफ में वो सही डिसीजंस लेने हैं कि मेरे साथ ये चीज़ दोबारा ना हो। तो मुझे वेल तरीके से प्लान करना है कि कौन से कार्य मुझे कब करने हैं। जीवन साथी को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, भाई बहनों को अगर मैंने कुछ अनजस्टिफाइड काम किए हैं तो मुझे उनके साथ बैठ के उनको सोल्व करने के लिए और गिले शिकवे दूर करने के लिए मौका मिल रहा है। मैंने बैड इन्वेस्टमेंट्स की थी, लालच में आ गया था, तो मुझे अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके अपने आप को बताना है कि मैं इन फ्यूचर कभी भी इस प्रकार की बैड इन्वेस्टमेंट्स नहीं करूँगा। आई विल इम्प्रूव माई वे ऑफ प्लानिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए शनि आपको सपोर्ट करेगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए शनि किसी को सपोर्ट नहीं करता। तो शनि अगर आपकी कुंडली में तंग कर रहा है तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स ना करें, किसी से अनजस्टिफाइड बात ना करें, किसी का हिस्से का कोई पार्ट अपने पास ना ले जाएं। वृश्चिक राशि और कर्क राशि वालों के लिए अष्टम और चतुर्थ का कंटक का ढैया चल रहा है, तो उन लोगों को बहुत सावधानी से चलना चाहिए। इस समय में आप देख रहे होंगे कि मकर, कुंभ और मीन वालों के लिए शनि की 7.5 चल रही है, तो उन लोगों को भी अपने कर्मों को बहुत ध्यान से चलना है। मैं यहाँ पर कुछ लोगों को वार्न करूँगा, इफ़ यू आर ईटिंग नॉन वेज प्लीज़ स्टॉप ईटिंग इट। अगर आप नॉन वेज खा रहे हैं तो बंद कर दीजिए प्लीज़। थोड़ा सा सात्विक जीवन, सरल जीवन, विनम्र जीवन शुरू कर दीजिए, वरना आप कल ये बोले नहीं कि मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो गया है। क्योंकि आपको समय रहते मैं सचेत कर रहा हूँ कि जिन लोगों के जीवन में किसी के प्रति अन्याय का भाव है, मांसाहार हैं, कोई
और व्यसन जैसे कि ड्रग लेना या ड्रिंक करने की आदत है, स्मोक करने की आदत है, उनको हेल्थ इश्यूज या उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने का टाइम हो सकता है ये अब शुरू हो और मार्गी होते तक आप पूरी तरह से डिस्ट्रॉयड हो जाएं। इसके साथ अगर आप अपने जीवन साथी के बाहर जाकर भी कहीं जीवन को एंजॉय करने को बहुत ही जस्टिफाइड मानते हैं तो आपको अपने इस कर्म का फल भी भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये सचेत करने का समय है। आप ध्यान रखें कि आपको कोई भी कार्य ऐसा नहीं करना जो अमर्यादित हो या जिसकी समाज में स्वीकृति ना हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करनी जो अनएक्सेप्टेबल टू द सोसाइटी है, वो ना करें आप। प्लीज़ रिस्पेक्ट योर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, उनको रिस्पेक्ट दें, उनकी इज्जत करें, ऑनेस्ट रहें, उनके साथ अच्छा संबंध बनाएं। समय आपका साथ देगा। मैं स्वयं कई लोगों को जानता हूँ, अचानक ही उन्होंने मांसाहार छोड़ दिया। आपके लिए बड़ी हैरानी की बात होगी क्यों कभी कभी समय रहते ही जिनके साथ बुरा नहीं होना उनको अपने आप ही प्रेरणा मिल जाती है कि आप छोड़ दीजिए, लेकिन जिनके साथ होना है तो उनको टोकने पर भी कोई वो रुकते नहीं है। और इसके साथ मैं बोलूँगा, जो लोग रिश्वत लेते हैं, जो लोग किसी का हक का पैसा खा जाते हैं, जो लोग मुफ्त खोर हैं, जो अपने आप को जीवन में हर जगह ये चाहते हैं कि मुझे मुफ्त में सब चीज़ मिल जाए, वो भी रुक जाएं। शनि कर्मों को बहुत ध्यान से देखता है और आपके हर कर्म का फल अवश्य देगा। तो अभी रीप्लान करें अपनी लाइफ को, अपनी लाइफ के हर छोटे छोटे मैटर्स को सोचें कहाँ कहाँ मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। जहाँ जहाँ आपको अपने आप से पता चलता है तो आप स्वयं इम्प्रूवमेंट करें। अगर आप अपनी गलतियाँ या अपनी कमियाँ नहीं देख पा रहे हैं तो किसी एक अच्छे योग्य व्यक्ति के पास जाएं, उससे बोलें कि मेरी कुंडली के आधार पर बताइए कि मुझे कहाँ कहाँ जीवन में इम्प्रूव होना है। शनि आपको वो मौका देगा, तभी आप वहाँ जाएंगे और आप उसकी गाइडेंस लेकर सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे और आने वाले समय में आपको बहुत ही जल्दी इसका लाभ भी मिलेगा। मित्रों, ये 4-4.5 महीने का शनि का वक्रित्व का जो यानी रेट्रो पोजीशन का गोचर रहेगा। इसमें शनि राहु के नक्षत्र से में वापसी शुरू करी है उन्होंने, तो ये काफ़ी ज़्यादा प्रभाव हमारी टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल, उसमें डिसीजन मेकिंग में, सरकार की पॉलिसीज़ में भी बहुत बड़ा एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा, क्योंकि गुरु इस समय मेष राशि में है और मंगल फिलहाल कर्क में है, लेकिन अगले 10-15 दिनों में वो अपना सिंह राशि में आ जाएंगे। सिंह राशि के बाद वो प्रतिकूलता का समय मंगल का अभी 10-15 दिन और इसके बाद जब कन्या के अंदर रहेंगे तब थोड़ा सा समय हमारे लिए ऐसा रहेगा जब हमें थोड़ी समझदारी से हैंडल करते हुए चलना चाहिए। ज़्यादा बड़े बड़े डिसीज़न या उग्रता नहीं दिखानी चाहिए। शनि और मंगल इस समय आपस में 6-8 की स्थिति में है, आगे चल के समसप्तक हो जाएंगे, फिर वो 6-8 की जब स्थिति में होंगे तब भी कोई बहुत अच्छी पोजीशन नहीं होगी। गुरु की स्थिति अच्छी है, गुरु इस समय बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने की पोजीशन में भी हैं। मंगल की जब स्थिति अच्छी होगी तो गुरु के रिजल्ट अपने आप ऑटोमेटिकली बहुत बेटर हो जाएंगे। आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन विश्व स्तर पर आपको देखने को मिलेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन से लेकर मैं बोलूँगा मशीनरी और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। अभी भी सरकार ज़मीनों से संबंधित कुछ उपाय कर सकती है, सेना से संबंधित बड़े विशेष उपाय कर सकती है अभी भी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं इस पूरे के पूरे शनि के वक्री उसमें। और ऐसे कुछ डिसीजन सरकार लेगी जो हमारे इन सभी क्षेत्रों में, मशीनरी, इंडस्ट्री, आर्मी, पुलिस और इनकी रिफॉर्म्स को देखते हुए सारी चीज़ें सुधार होगा। जब कन्या राशि में मंगल का गोचर हो रहा होगा, मैं सभी को वार्निंग दे रहा हूँ, संभल के चलिए, क्योंकि अगले वर्ष हमारे देश में चुनाव हैं, तो उससे पहले देश में काफ़ी आगजनी की कोशिश की जाएगी ताकि कुछ ऐसे काम, ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाएं ताकि चर्चा का विषय वो वाले विषय हो जाएं और अचीवमेंट्स ना हो डिस्कस। तो ये पूरा प्रयास किया जाएगा।
ना आपको झांसे में आना है, ना किसी की गलत बात को सुनना है। आपको विश्वास रखना है कि ये साजिशतन किया जा रहा है, देश में समाज को भिड़ाने का काम किया जा रहा है। तो उस समय अपने विवेक को जागृत रखें और कोई भी गलत निर्णय में सहयोगी ना बने। तो ये जो वक्री वाला जो समय है व्यक्तिगत जीवन में, हमें जो ये स्थिति है, इस समय में हमें स्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए शनि हमें सारी की सारी गाइडेंस देगा, बट हमारा अपनी तरफ से पहले विलिंगनेस होनी चाहिए, एफर्ट्स होने चाहिए। इफ़ वी स्ट्रक्चर आवर लाइफ इन ए बेटर वे, तो डायरेक्ट होने के बाद बहुत सारे रिजल्ट्स जो हमारे पेंडिंग होंगे वो एकदम से मिल जाएंगे। कुछ लोगों के पेंडिंग रिजल्ट्स अब वक्री के समय में मिलने वाले हैं। जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, उन्होंने वीज़ा भी आया हुआ है, सब कुछ है, लेकिन काम की जो रिसेशन की वजह से वो दे आर वेटिंग फॉर कि कंपनी उनको बुलाए। तो उनको इस समय में अब समय शुरू हो रहा है कि जब उनकी कंपनी उनको बुला लेगी, क्योंकि ये रिसेशन के ख़त्म होने की प्रोसेस को भी दिखाता है। आपको इनिशियली बहुत छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, प्लान करना है कि कौन सी चीज़ें गलत थी उनको ठीक करना है, एक एक स्टेप पीछे जाकर उसको ठीक करना है, गड्ढा भरना है, फिर आगे चलना है, फिर और ठीक करना है, फिर आगे चलना है। इस तरह पीछे जाते जाते आप अपनी पूरी ज़मीन को समतल करिए, देखिए आपके लिए चीज़ें बदल जाएंगी। फिर उसके बाद आपके लिए दौड़ने का समय शुरू होगा, तो ज़मीन पूरी तरह से एक पूरी इक्वल उसमें होगी, तो आपके लिए चलना भागना सभी चीज़ आसान हो जाएगी। तो प्लान एक्शन तभी कर पाएंगे जब आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस का सही से पता होगा। तो मित्रों, एक तो पॉजिटिव माइंडसेट बनाइए, नेगेटिव माइंडसेट वाले कभी कुछ अचीव नहीं करते हैं। लाइफ में कुछ भी अचीव करना है तो सेल्फ टॉक को बहुत अच्छा बनाइए, वहाँ अपने आप को बताइए कि आई एम गोइंग टू अचीव ऑल दीज थिंग्स, उसके लिए मैं अच्छे से प्लान करूँगा, और रियली में प्लान करिए। फिर सिर्फ प्लान नहीं करिए, सिर्फ सोचते मत रहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू करिए, स्टेप बाय स्टेप, इनिशियली स्मॉल स्टेप्स। देन जब आपकी चीज़ें ग्रो करने लग जाएं तब आप जंप करके आगे भागिए, और उसके बाद जो आपको अचीव करना है आसानी से आप कर पाएंगे। तो मित्रों, इसके बाद मैं आपको एक अलग से वीडियो देने वाला हूं जिसमें आपको राशि और लगन अनुसार आपके व्यक्तिगत जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन सी राशियों की किस्मत खुलने वाली है, क्या आप जानना चाहेंगे? और एक रेमेडियल पार्ट भी आपके पास अपनी राशि अनुसार रहेगा कि क्या ऐसी रेमेडीज करी जाएं कि जीवन में जो कोई भी समस्या है उससे मैं बाहर आ जाऊं। कर्क राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, मकर राशि और मीन राशि वालों को भगवान शिव की शरणागति अभी से ही ले लेनी चाहिए, और ये आप आज करते हैं तो आपके जीवन में बड़े सारे समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ और जीवन की सफलता आपके स्वयं के हाथ में, ये तभी मिलेगी जब आप सही समझ पा रहे हैं चीज़ों को, उनको कैसे जीवन में सही दिशा देनी है ये जान पा रहे हैं, और आप अचीव करने के लिए वास्तव में निकल के आते हैं और उसके लिए एफर्ट करते हैं। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी के जीवन में से सभी प्रकार के दुख तकलीफ दूर हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।